आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। अगर इतना तुमने लिख लिया, इसके लिए मिलता है 1 नंबर। ये है एमपी बोर्ड का नए तरीके से फॉर्मेटिंग। तुम प्राचार्य साहब को पत्र लिख रहे हो ना, मतलब ये तुम्हारा औपचारिक कहलाएगा। और अथवा में जो तुम पिताजी को लिख रहे हो वो तुम्हारा अनौपचारिक कहलाएगा। बोर्ड एग्जाम में 95+ परसेंटेज लाना तुम्हारा टारगेट है। ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखो, हिंदी के पेपर में हमेशा 4 नंबर का पत्र लेखन आता है। इसका पहले वेटेज ज्यादा था, पहले 5 नंबर का हुआ करता था, लेकिन नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब 4 नंबर का हो चुका है। 4 नंबर में पत्र लेखन हमें किस प्रकार से लिखना है, उसकी सही फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इसकी मार्किंग होती है, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। एंड जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेज रहेगा कि कौन कौन से पत्र लेखन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड डेमो के तौर पर हम एक पत्र लेखन भी आपको लिख करके दिखाएंगे। देखिए, अगर मैं पत्र लेखन की बात करूं तो एग्जाम में 4 नंबर का वेटेज रहता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। और दोनों पत्र आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब मन में प्रश्न उठेगा कि सर मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा औपचारिक है और कौन सा अनौपचारिक है। तो देखो, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका, अगर तुम कोई पत्र अपने ऑफिस के लिए लिख रहे हो या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को दे रहे हो, वो पत्र तुम्हारा औपचारिक कहलाएगा। लेकिन अगर तुम अपने भाई को दे रहे हो, अपने दोस्त को दे रहे हो, अपने सगे संबंधी दे रहे हो, अपने पिताजी को लिख रहे हो अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी को बताने के लिए, ये सारे पत्र आपके अनौपचारिक पत्र कहलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दिमाग को हिट किया होगा और औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस समझ आया होगा। अब हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे रहेगा, प्रश्न नंबर 22 में तुमको देखने को मिलेगा कि अपने विद्यालय के प्राचार्य, यहां पर थोड़ी गलत हो गया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखो। एंड अथवा कहता है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखो। अब देखो, तुम प्राचार्य साहब को पत्र लिख रहे हो ना, मतलब ये तुम्हारा औपचारिक कहलाएगा। और अथवा में जो तुम पिताजी को लिख रहे हो वो तुम्हारा अनौपचारिक कहलाएगा। अब तुम्हें दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, ऊपर आएगा औपचारिक पत्र, नीचे आएगा अनौपचारिक पत्र, और आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम औपचारिक पत्र को समझते हैं कि औपचारिक पत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखो, औपचारिक पत्र का फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। यहां पर आपको साइड कॉर्नर में लिखना है कि श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा और आप कहां से हो ये लिखिएगा। एंड विषय लिखना है आपको कि क्यों आप पत्र लिख रहे हैं। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। इस प्रकार से एमपी बोर्ड मार्किंग करता है। मतलब अगर तुमने इतना लिख दिया, समझो तुम्हारा 1 नंबर बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मान्यवर से बात करूं, मान्यवर से लेकर के और आप लिखेंगे इस विषय में, यहां तक लिखोगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। इसे कहते हैं लेटर ऑफ बॉडी, मतलब पत्र का शरीर। ठीक, तो इसके लिए 2 नंबर मिलता है। एंड अंतिम में जो आप दिनांक और अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे, मतलब किस क्लास में हो, इसके लिए 1 नंबर मिलता है। इस प्रकार से 4 नंबर की मार्किंग होती है। अब देखो, ऊपर का जो सामने वाला फ्रंट है ये लिखना तो बहुत इजी है। ये तुम्हें तुम्हारे स्कूल का नाम ऑलरेडी पता होता है, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो ये चीज तुम्हें पता ही होगा। और नहीं पता है ना तो प्रश्न में दिया रहता है, देखिए ना यहाँ पर लिखा है शाला शुल्क मुक्ति के लिए। ठीक, तो बस तुम्हें विषय में जाकर के सिंपल सा ये लिख देना है कि शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। एंड इसके बाद जो तुम्हारा एंड में है दिनांक, जिस दिन का डेट, जिस दिन पत्र लिख रहे हो वो डेट यहाँ पर मेंशन करना है, प्रार्थी का नाम क्या है और कक्षा क्या है। अब ये तो तुमको पता ही होगा। तो देखो, 2 नंबर तो तुम्हारा आसानी से बन गया। अब बचा है इसका शरीर, मतलब बॉडी। इसे कैसे लिखना है जरा समझिएगा। मान्यवर, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हूं। कोई भी पत्र हो, कोई भी पत्र मतलब कोई भी औपचारिक पत्र हो, सबसे पहले आपको ये लिखना है मान्यवर, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं, या फिर कोई सेक्शन हो तो सेक्शन भी लिख सकते हो, कक्षा 10वीं का छात्र हूं। आगे क्या लिखना है, अब आगे आपको अपनी समस्या बतानी है यहां से। ठीक है, आप लिखेंगे मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है, मतलब उनका पैसा कम है। ठीक है, उनकी जो अर्निंग है वो कम है। इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाइयां से हल हो पाती है। पिताजी के पास पैसों की कमी होने कारण साला शुल्क देने में असमर्थ हूं। अतः आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ठीक है, या अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी इन परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए शाला शुल्क और परीक्षा शुल्क से मुक्ति देने की कृपा करें या हमें मुक्त करें। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। मतलब अपनी तुम्हें समस्या बतानी है। और ध्यान रखना,
तुम्हें कहीं से रट के नहीं जाना है, बल्कि अपने ही लैंग्वेज में लिख करके चले आना है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका औपचारिक पत्र। आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद करना है कि नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले के नियमित सफाई के लिए आपको पत्र लिखना है। ये 2022 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको प्रिपेयर करना है। बस 4 ही याद कर लो, 4 ही याद कर लो, फिर तुम्हें अनौपचारिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में को क्रैक करना है। ठीक है, तो एक वाला अटेंड कर देना, ऊपर वाला बस। नेक्स्ट तुमको याद करना है कि लाउड स्पीकर बंद करने हेतु आपको निवेदन करना है कलेक्टर साहब महोदय से कि देखिए कलेक्टर साहब महोदय, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है और हमारी कक्षा 10वीं की एक पढ़ाई चल रही है, क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। ठीक, तो इस पे लिखना है। नेक्स्ट, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब आपको जो आपके प्राचार्य साहब हैं, ठीक है, उनको बताना है कि सर हम स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। तो देखो ना, सब एकदम तुम सरकारी व्यक्ति को लिख रहे हो, नगर पालिका के अध्यक्ष को लिख रहे हो, ठीक है, कलेक्टर साहब को लिख रहे हो, ठीक है, आप प्राचार्य साहब को लिख रहे हो, एंड ये फिर से प्राचार्य साहब को लिख रहे हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये 4 प्रिपेयर करना है, एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। देखो यार, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग होता है। फॉर्मेटिंग ध्यान रखना, सबसे पहले एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है, ठीक है, वो आपकी फॉर्मेटिंग देखता है। तो इसका फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। वो एड्रेस कौन सा मेंशन करना है? जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखा जाता है, अपना स्वयं का नहीं लिखा जाता है। उसके बाद आप किसको लिख रहे हो उसको संबोधन करना है, और बाकायदे उसका, अगर तुमसे बड़ा है तो उसका चरण स्पर्श करो, और छोटा है तो उसको प्यार करो। तो इतना लिखना है। अगर इतना तुमने लिख लिया, इसके लिए मिलता है 1 नंबर। ये है एमपी बोर्ड का नए तरीके से फॉर्मेटिंग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर आपका मैं यहां से स्टार्ट प्रारंभ करना है आपको, और यहां छोटे को प्यार यहां तक कंप्लीट करना है। इसके लिए मिलता है 2 नंबर। और आपका आज्ञाकारी पुत्र चेतन, इसके लिए मिलता है आपको 1 नंबर। अब देखो, यहां पर कक्षा वगैरह मत बताना, ठीक है। तुम पिताजी थोड़ी ना कक्षा बता रहे हो कि पिताजी हम इस कक्षा में, अरे पिताजी को तो ऑलरेडी पता है ना, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर आप कक्षा वगैरह मत बताना। यदि दोस्त को आप भेज रहे हो कि भाई की शादी में आना है, तो वहां पर कक्षा मत बताना कि मैं चेतन कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, फिर वो तो गजब ही हो जाएगा यार। शादी ब्याह के कार्ड में कभी देखिए हो कक्षा 10वीं लिखा हुआ? नहीं, है ना। तो अनौपचारिक पत्र कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इसका बॉडी होता है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक, एक बार तुम पढ़ लो, अपने शब्दों में लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं अनौपचारिक पत्र की बात करूं तो सबसे पहले वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देना है पिताजी को, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होना है, किसको? मित्र को। तो मित्र को पत्र लिखो कि हे मित्र, हमारे परम पूजनीय आदरणीय बड़े भाई का ब्याह होने जा रहा है, फिर ब्याह संपन्न हो रहा है, कृपया आप पधार करके और उनके इन शुभारंभ कार्यक्रम को बहुत आगे उठाएं, ऐसा कुछ करके तुमको लिखना है। नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने के लिए मित्र को पत्र देना है कि वाह मित्र, तुमने तो मिडिल एजुकेशन के टॉप ही कर दिया यार, है ना। तो उसको पत्र देना है। और जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र देना है। मतलब चाहे शादी हो, चाहे तुम्हारा प्रथम श्रेणी का उत्तीर्ण हो, या फिर जन्मदिन हो, सब जगह आपको मित्र को ही पत्र देना है। एक जगह बस पिताजी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस प्रकार से पूरा पत्र लेखन कंप्लीट कर दिया हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, एंड जो मैंने आपको बताया है वो प्लीज आप प्रिपेयर कर लेना, ये चारों को। डेफिनेटली आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपठित गद्यांश या फिर कोई और बिंदु पर डिस्कस करेंगे।